नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के 10:45 हुए थे। मुंबई की सबसे आलीशान बैंक शाखाओं में से एक, कांच की दीवारें, चमचमाता फर्श, एयर कंडीशनिंग से ठंडा माहौल और हर जगह सलीके से सजे हुए सूट बूट में लोग। इन्हीं सबके बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे से बैंक के गेट से अंदर दाखिल होता है। सफेद कुर्ता पैजामा, हाथ में लकड़ी की छड़ी और कंधे पर एक साधारण झोला। चेहरे पर हल्की मुस्कान और चाल में शांति। कुछ लोग उसे देखकर नजरें चुराते हैं। यह कहाँ आ गया? बाहर भीख मांगने वाले अब अंदर आ रहे हैं क्या? पर वह बुजुर्ग बिना किसी प्रतिक्रिया के सीधा मैनेजर डेस्क की तरफ बढ़ता है। बेटा, मैं अपने अकाउंट से 3 लाख दान देना चाहता हूँ, बच्चों के अस्पताल के लिए। उसने झोले से एक ताजा चेक बुक निकाली, एक चेक धीरे से खींचा और बहुत सावधानी से मैनेजर के सामने रखा। बैंक मैनेजर राहुल गुप्ता, उम्र 35 साल, स्मार्ट, घमंडी और ऊपरी चमक पर विश्वास रखने वाला। चश्मा हटाकर चेक को देखा, फिर बुजुर्ग को ऊपर से नीचे तक और फिर हंस पड़ा। अंकल, क्या आप मजाक कर रहे हैं? 3 लाख आपके कपड़े देखे हैं, आपके खाते में भी रुपए होंगे क्या? सारा स्टाफ सुन रहा था। किसी ने हंसी रोकने की कोशिश की, किसी ने मोबाइल नीचे कर लिया, कोई अपनी सीट से उठकर झांकने लगा। बुजुर्ग चुप थे। मैनेजर ने चेक उठाया, उसे 2 टुकड़ों में फाड़ा और सामने रखे डस्टबिन में फेंक दिया। अब जाइए अंकल, लाइन मत खराब कीजिए, यहाँ वीआईपी क्लास आते हैं। पूरा बैंक शांत हो गया। बुजुर्ग ने धीरे धीरे डस्टबिन से चेक के टुकड़े उठाए और उसे शांति से अपना पुराना फीचर फोन निकाला, नंबर डायल किया और सिर्फ एक वाक्य कहा, शुरू कीजिए। फोन कट गया। 3 मिनट बाद गेट पर 3 एसयूवी आकर रुकी। आगे आगे एक कार से उतरे 2 गार्ड्स, उनके पीछे एक सीनियर डायरेक्टर एसआर राव, रीजनल ऑपरेशन हेड, पीछे से कैमरा लिए। मीडिया वाले अंदर घुसने लगे। बैंक के स्टाफ में अफरा तफरी। सर, क्या हुआ? इसको बुलाया गया है। इतनी जल्दी मीडिया क्यों? राहुल गुप्ता कांप रहा था। वह सीन तुरंत समझ नहीं पाया, लेकिन सबके चेहरे से साफ था, तूफान आने वाला है। और वही खड़े बुजुर्ग ने अपना चश्मा ठीक किया, मैनेजर की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने सिर्फ एक चेक नहीं फाड़ा, तुमने अपने संस्कार फाड़ दिए। बैंक की हवा अब बदल चुकी थी। वो जगह जहां अभी कुछ मिनट पहले हंसी और अहंकार की गूंज थी, अब सन्नाटे और घबराहट में डूबी थी। राहुल, मैनेजर, अपनी कुर्सी पर बैठा था, पर अब वह कुर्सी कांप रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और मुंह सूख चुका था। बुजुर्ग अब भी वहीं खड़े थे, शांत स्थिर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप में से किसने श्री राजन मल्होत्रा जी का अपमान किया है? यह आवाज थी रीजनल डायरेक्टर एसआर राव की। कड़क आवाज, कड़क रुख, और उनके साथ 2 लोग और थे, एक सीनियर बैंक ऑडिटर और एक मीडिया प्रतिनिधि। पूरा स्टाफ अफराजन मल्होत्रा नाम सुनकर चौंक गया। वहीं राजन मल्होत्रा, पांडा श्री अवार्ड, जो आरबीआई के पूर्व सलाहकार थे, जिन्होंने भारत के सबसे बड़े सामाजिक दान किए थे। बिना प्रचार के राहुल की आंखें फैल गई। वह बुजुर्ग की तरफ फिर से देख रहा था, जिन्हें उसने अभी कुछ देर पहले भिखारी समझकर चेक फाड़ दिया था। राजन मल्होत्रा, वही व्यक्ति जिनके नाम पर दिल्ली में एक सरकारी बाल अस्पताल बना है, जिनकी सलाह पर दर्जनों बैंक नीतियां बनी और जिनके दान को गिन पाना सरकार के लिए भी मुश्किल था। एसआर राव ने कहा, यह शाखा अभी से अस्थायी रूप से बंद मानी जाएगी। सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे थे। मैनेजर को तुरंत अपने पद से हटाया जाए। राहुल उठने ही वाला था जब राजन जी ने अपना हाथ उठाया। रुको, बैंक स्टाफ फिर ठहर गया। राजन मल्होत्रा जी ने धीमी आवाज में कहा, राहुल बेटा, तुमने मेरी पहचान नहीं पहचानी, यह गलती नहीं है, लेकिन तुमने मेरे कपड़ों से मेरी हैसियत नापी, यह अपराध है। और जब तुमने मेरा चेक फाड़ा तो तुमने सिर्फ कागज नहीं फाड़ा, तुमने बैंक की जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और सेवा भाव का अपमान किया। राहुल अब टूट चुका था। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने नहीं जाना आप कौन हैं।
राजन जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं कौन हूँ यह जानने से पहले अगर तुम जान लेते कि मैं एक ग्राहक हूँ तो तुम्हारा व्यवहार बहुत अलग होता, और यही तुम्हारी हार है। तुमने इंसान को पहचान से नहीं कपड़े से तोला। अब मीडिया सवाल पूछने लगी, सर क्या आपने जानबूझकर यह किया? राजन मल्होत्रा जी बोले, हाँ, मैं हर साल एक नई ब्रांच जाता हूँ बिना बताए साधारण कपड़ों में, एक साधारण निवेदन लेकर, क्योंकि असली बैंक वह नहीं जो नोट गिनता है, बल्कि वह है जो इंसान पहचानता है। अब सभी बैंक कर्मचारियों की आंखें नीची थी। कुछ ने शर्म से मुंह छिपाया, कुछ अंदर से टूट चुके थे। बुजुर्ग ने चुपचाप चेक की दूसरी कॉपी निकाली, फिर से 3 लाख की राशि लिखी, और इस बार उसने चेक क्लर्क को थमाया, न कि मैनेजर को। यह अस्पताल के बच्चों के इलाज के लिए है, उन्हें हमारी जरूरत है, हमारी अहंकार नहीं। एस.आर. राव ने पब्लिक की घोषणा की। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र की सभी शाखाओं में संवेदना प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा, राजन मल्होत्रा जी के निर्देशानुसार, और इस शाखा का नाम अब संवेदनशील सेवा केंद्र रखा जाएगा। 2 दिन बाद घटना की खबर अब देश भर में फैल चुकी थी। टीवी चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया पर एक ही नाम छाया था, राजन मल्होत्रा, वह बुजुर्ग जिनकी सादगी ने पूरे बैंकिंग सिस्टम को आईना दिखा दिया। लोगों ने वीडियो क्लिप शेयर किए जिसमें एक साधारण कपड़ों वाला बुजुर्ग चुपचाप खड़ा है, और फिर वही आदमी बैंक मैनेजर को संवेदना का पाठ पढ़ा रहा है। एक ऑनलाइन पोस्ट वायरल हुई, जिस बुजुर्ग को भिखारी समझा गया वही निकला बैंक का सबसे बड़ा सम्मान। इधर उस बैंक ब्रांच के हालात भी बदल चुके थे। वही कर्मचारी जो पहले ग्राहकों को देखकर उनका स्टेटस आंकते थे, अब हर आने वालों को सम्मान से बैठाते। ब्रांच के अंदर एक नई दीवार पर अब एक कोट लिखा गया था, इंसान की हैसियत उसकी भाषा कपड़े या मोबाइल से नहीं, उसके इरादों से पता चलती है। नीचे एक छोटा बोर्ड लगा था, राजन मल्होत्रा सम्मान खंड, और राहुल वो अब नौकरी से निलंबित था। कई जगह से रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन एक दिन वह खुद राजन जी के बंगले के बाहर खड़ा मिला, सिर झुका हुआ, आंखों में पश्चाताप। राजन जी ने गार्ड से कहा, उसे अंदर आने दो। राहुल ने अंदर आकर कहा, सर आपने मुझे तो सिखाया, वह आज हर जगह गूंज रहा है। मैंने आपकी पहचान नहीं पहचानी, लेकिन आपकी शिक्षा ने मुझे नई पहचान दे दी। कृपया मुझे एक मौका दीजिए, सेवा का, सुधार का। राजन जी मुस्कुराए, तुम्हारी सबसे बड़ी सजा वही है राहुल की तुम्हें अब पूरी उम्र हर ग्राहक को इंसान समझकर काम करना होगा। अगर तुम ऐसा कर सके तो समझो तुम्हारा चेक फिर से जुड़ गया। उसी शाम राजन मल्होत्रा जी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, भारत की बैंकिंग प्रणाली तकनीक से बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसे अब संस्कार भी बड़े करने होंगे। हम ग्राहकों को कस्टमर आईडी से नहीं, मानवता से पहचाने, क्योंकि सबसे बड़ा निवेश अभी भी भरोसा है। कभी किसी की वेशभूषा देखकर उसकी औकात मत नापो। हो सकता है वह व्यक्ति तुम्हारे पूरे सिस्टम की परीक्षा लेने आया हो। चेक की कीमत उसमें लिखे अंकों से नहीं, उसे थामने वाले हाथ की नीयत से होती है। संवेदना कोई स्किल नहीं, वह इंसान होने की पहली पहचान है। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।